नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल उड़ीसा ओरिजिनल रीना में। और ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने घर से नहीं, मेरी बुआ के घर पे आई हूँ। और टाइम लगभग अभी बताती हूँ, हाँ 11 बजने वाले हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो चुका है और मैं अपनी बुआ के घर आई हूँ कल रात को 9 बजे। 9 बज गए थे, पहुँचते पहुँचते 1-1.5 घंटे का रास्ता लगता है मेरे घर से। मेरा घर नजफगढ़ साइड में है और बुआ रहती गुड़गांव साइड में। तो मेरी सिस्टर आई थी, बुआ की बेटी। तो बात ये है कि उसकी हो गई है शादी फिक्स, 2 महीने बाद उसकी शादी है। और ये दीदी उसकी ब्यूटिशियन दीदी है। तो जब ब्यूटिशियन दीदी है तो बाहर पैसे क्यों देने। तो वो आई थी कल मुझसे, प्री ब्राइडल पैकेज ले रही है। तो वो आई थी कल मुझसे और प्री ब्राइडल पैकेज का मैंने उसका सारा कल का एक काम कर दिया है एक। और उसके बाद फिर वो बोली दीदी चलो, और बेटी का पेपर भी हो गया था। तो 2-3 दिन मैं फ्री ही थी। तो मैं बोली चलो 2 दिन के लिए माइंड थोड़ा, कहीं घर से निकलो तो थोड़ा माइंड अपने घर से टेंशन थोड़ा फ्री लगता है ना। तो बच्चे शोर कर रहे इसीलिए मैं आई। तो कहीं बाहर जाओ ना तो अपने घर की टेंशन से थोड़ी हम लोगों को थोड़ा टेंशन, मतलब ऐसा लगता है कि कम हो गया है। तो मैं आई हूँ अपने बुआ के घर। कल कैब बुक किया हमने और कल संडे था, संडे की मेरी फास्टिंग थी। तो थोड़ा मतलब ट्रैवल वगैरह करो ना तो सर्वर थोड़ा पकड़ लेता है। और कैब में मैं जब भी आती हूँ ना तो मुझे वॉमिटिंग से आती है। मुझे कैब बिल्कुल भी कैब सूट नहीं करता। कैब कैब बुक करके आई हूँ। तो आते आते हम निकले थे घर से 6:30 बजे और आते आते 8:30 पौने 9 हो ही गया था हमें। ट्रैफिक वगैरह बहुत थी। तो आने के बाद फिर मुझे ना चक्कर सा आ रहा था। तो मैं ना बस पानी वानी पी के ऐसे सो गई थी, कुछ खाई भी नहीं। बुआ बोली तो मैं बोली नहीं मेरा तो व्रत है, मैं फल वगैरह खाऊंगी और दूध पीऊँगी, मेरा मन भी नहीं है। तो मैं ऐसे सो गई थी रात को। फिर भी सिस्टर ने उठाकर मुझे 1 गिलास दूध दिया तो मैं दूध पी। बच्चे तो खा ही लिए थे। नानी के घर आने से तो बुआ नानी है ना, तो नानी और मौसी लोग मिलके संभाल लेती है। तो बच्चों को इतना टेंशन नहीं रहता है, बच्चों को उन्होंने खिला दिया था। हाँ, और सुबह तक क्या हुआ ना, सुबह सोकर उठी हूँ तो मेरे बेटे की खांसी तेज़ बढ़ गई। हल्की फुल्की तो खांसी थी, मौसम वगैरह चेंज होता है तो मेरे बेटे को एलर्जिक खांसी हो जाती है। तो वो ज़्यादा हो गया है। तो सुबह से सोकर उठी हूँ, उसी के पीछे लगी हुई थी। थोड़ा उसके चेस्ट को मसाज वसाज की और एक मेडिसिन मैं उसका हमेशा लेकर चलती हूँ तो वो दी हूँ। तो खास कर पूरा उल्टी कर दिया। तो मैं तो घबरा गई। मैं बोली अब लगता है मैं नहीं रह पाऊँगी। मेरे बच्चे ना सिर्फ मेरे घर पे ही, अपने घर पे ही मतलब सही से रह सकते हैं। और उनको लेके ना मैं अपने घर में ही कंफर्टेबल हूँ। अपने बच्चों को लेकर अगर मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं कहीं भी कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। बच्चों की वजह से मैं कहीं रुक भी नहीं पाती हूँ। तो ऐसा मूड बन रखी है, अब लगता है मुझे मेरे घर जाना पड़ेगा। सिर्फ रात भर का सफ़र था। हस्बैंड को कॉल की, बच्चे भी बोले देखो शाम को अगर वो आ गए तो चले जाएंगे और नहीं आए तो बेटे की हालत जैसे है उस टाइप से मैं यहाँ पे रुकने की कोशिश करूँगी। क्योंकि थोड़ा माइंड ना फ्रेश हो जाता है। अब घर से बाहर कहीं निकलो ना, अपने घर की तो टेंशन आप लोगों को पता है कभी छूटता नहीं। सुबह का उठना वही रूटीन, पर कहीं जाओ तो वो रूटीन नहीं होता है। बस अपना केयर, अपने बच्चों का केयर और थोड़ा बहुत हेल्प तो वहीं कर ही देते हैं हम। ऐसे तो नहीं, थोड़ा बहुत तो हेल्प कर ही देते हैं जहाँ भी जाते हैं जो भी। और ये तो मेरी अपनी बुआ है। तो आज मैं अपनी बुआ का घर आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ है कैसे है। और मेरी बुआ को दिखाते, देखो मेरी बुआ आ चुकी है। देख रही कि मेरी भतीजी कैसे ब्लॉगिंग करती है। ऐसे तो वीडियो में देखी। दीदी हाय बोलो। हाय तो हम अपनी बुआ को ना दीदी ही बोलते हैं। बुआ सिर्फ जो सबसे बड़ी बुआ है ना, बस उनको ही दीदी बोलते हैं। तो ये मेरी नाटी मोटी सी हम लोग ऐसे मजाक करते हैं और बुआ को भी कोई माइंड नहीं करता क्योंकि नाटी मोटी सी प्यारी सी गोलू मोलू सी मेरी ये बुआ है। तो नाश्ता वगैरह हो चुका है और अभी मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो जो भी करूँगी दिखाऊंगी। और बुआ ने बहुत अच्छा टेस्टी सब्जी बनाया था। नाश्ता जो मैं की हूँ, क्या था दीदी नाश्ते में? पत्ते गोभी। पत्ता गोभी का भुजिया जो बोलते हैं, और बीन्स फ्राई था, पराठा था, चाय था। तो ये नाश्ता कर चुकी हूँ। अब वो अभी पूछ रही क्या खाना था। मैं बोली मैं कुछ नहीं खाऊंगी, जो बना देगी। अपने हाथ का खा खा के हम बोर हो जाते हैं ना। अगर थोड़ा चेंज हो जाए और कोई आपको बना के खिलाए तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखती हूँ
और क्या क्या काम है हम लोगों का। हम बुआ भतीजी मिलके थोड़े टाइम के लिए, एक ही खून है भाई, दोनों बुआ भतीजी के बॉडी में एक ही खून दौड़ रहा। और ये मेरे सबसे क्लोज है। मम्मी पापा तो बहुत दूर रहते हैं, जो मुझे 1.5-2 दिन का सफ़र करके जाना पड़ता है। पर दिल्ली में अगर कोई मेरे पास है, मेरे रिलेटिव में, मेरे कजन्स, मेरी बुआ है जो हमेशा मुझे सपोर्ट करती है, हर चीज़ में साथ देती है। ठीक है, तो अच्छा लगता है। क्या क्या बुआ, आंसू आ गया क्या मेरी बुआ को? बीच में मुझे छोड़ दी थी, मुझे नहीं पूछती थी शायद, इसीलिए आंसू आ गया। तो बीच में अपनी भतीजी को भूल गई थी। मुझे हमेशा बुलाती है पर मैं नहीं आ पाती हूँ, और इनको भी इतना टाइम नहीं मिलता है। बस कभी बर्थडे या कोई फंक्शन वगैरह होता है तभी हम मिल पाते हैं। और है तो अपना सब चली जाएंगी हम दोनों। इनकी बेटियाँ भी है, जो मेरी बहन है वो भी चली जाएंगी, रहेंगे तो हम बुआ भतीजी। और जब तक यहाँ है एक दूसरे का साथ तो निभाएंगे। तो आज था ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट मेरी बुआ के साथ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से, मेरी बुआ का होम टूर दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, बाय बाय।